जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एनकाउंटर पर सवाल है, बवाल है। यूपी पुलिस ने बहराइच गोलीकांड के आरोपियों को एनकाउंटर के बाद पकड़ा। 2 आरोपियों को पैर में गोली लगी और 6 गिरफ्तार हुए। एनकाउंटर के बाद की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें दोनों आरोपियों से पुलिस की बातचीत है। आरोपी बार बार बोल रहा है कि उससे गलती हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी नेपाल भागने के लिए तैयार थे। नेपाल सीमा पर बसरी नहर के पास जब पुलिस ने उन्हें घेरा तो आरोपियों ने गोली चला दी, फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वाले समझा भी रहे हैं कि क्यों ऐसा करते हो, एक तो गोली चलाया, अपराध किया और फिर से अपराध, पुलिस पर गोली चला रहे हो, तो कहते हैं कि गलती हो गई। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विपक्षी नेताओं ने एनकाउंटर पर फिर से सवाल उठाया है। इसके पहले भी लगातार जो एनकाउंटर हुए उसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। चलो फिर गाड़ी को बैठो। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग लग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। चलो फिर गाड़ी को बैठो। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग लग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली? वहीं बहराइच की पुलिस कप्तान, पुलिस सुपरिंटेंडेंट वृंदा शुक्ला क्या कह रही हैं, उनका बयान सुनाते हैं। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। तो तमाम तस्वीरें अब आपको हम दिखा देते हैं और तस्वीर के जरिए आप सभी को और जानकारी पहुंचा देते हैं। 3 तस्वीरें देखिए जरा। नेपाल बॉर्डर पर मुठभेड़ हुआ और 2 आरोपी को गोली लगी और इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। छत पर 4 आरोपी थे, सभी चारों गिरफ्तार हो चुके हैं। वो जो एरो मार्क आपको दिखा रहे हैं लाल घेरे में। और देखिए बहराइच में किलेबंदी हो चुकी है। जुमे की नमाज पर तनाव है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे उसको सुनिश्चित करने के लिए राजधानी लखनऊ से विशेष दिशा निर्देश हैं और पूरे अधिकारियों में हलचल है और सभी ग्राउंड पर हैं। और इस बीच आरोपी की बहन ने पहले ही एनकाउंटर का डर जताया था और चिट्ठी भी लिखी है। ये चिट्ठी आपको दिखा रहे हैं, रुखसार ने लिखी है। आरोपी की जो बहन है उत्तर प्रदेश के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। ये देखिए लिखती है कि इसी बीच प्राथमिक के पिता और भाई सहित एक व्यक्ति अन्य की गिरफ्तारी एसटीएफ द्वारा दिनांक 16/10/24 को समय करीब 4-4:30 बजे दिन में महाराजगंज स्थित निकट कायनात धर्म घाटा के पास से गिरफ्तार कर लिए गए। मौके पर तमाम लोग मौजूद थे। उन्हें टाटा सुमो में बैठाकर एसटीएफ लेकर चली गई। ये लिखा गया। उनको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और साहिद को भी मेरे पति ओसामा और साहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रहे हैं। वहीं मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने वीडियो जारी करके पुलिस पर गुस्सा जाहिर किया है। रामगोपाल की पत्नी जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है, हम न्याय मांग रहे हैं। जो न्याय में मिल नहीं रहा है, पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो जरूर हैं लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। और क्या ही कहें, पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है। जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। वहीं इस एनकाउंटर पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। अखिलेश यादव ने सवाल किया तो गिरिराज सिंह ने पलटवार कर दिया। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं।
और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहा पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो तो बचा हुआ है, यही बहुत है। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की है। इसमें जो पीएम रिपोर्ट आई है रामगोपाल की, उसमें जो है उसके साथ में दर्द भी ऐसी चीजें दिख रही है। देखिए, जो भी मैं कहता हूँ कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर ज़मीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। तो बयानबाजी आपने सुन ली। अब चलिए आप सभी को हम बहराइच लिए चलते हैं। आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। आशीष, अब इस एनकाउंटर के बाद वहां पर क्या हालचाल है? क्या माहौल ठीक है और परिजन क्या कह रहे हैं इस एनकाउंटर के बाद? देखिए आशुतोष, इस इनकाउंटर के बाद साफ तौर से सुरक्षा व्यवस्था और पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी गई है। अगर आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर डबल चेकिंग, यानी कि पहले यहाँ पर हैवी पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। आप देखिए मेरे पीछे तस्वीरों में दिख रहा होगा, आने जाने वालों को सभी को चेक किया जा रहा है। और इसके पीछे जो एक बैरिकेडिंग चेकिंग है, यानी कि डबल चेकिंग की जा रही है, पहले तो वेरीफाई करके और पीछे सामान वगैरह अगर कुछ ले जा रहा है तो उसमें भी चेक किया जा रहा है। क्योंकि ये एरिया जो है ये जाता है सीधे महसी तहसील और महाराजगंज, जहां पर ये हिंसा हुई थी। और ऐसे में साफ तौर से आज फ्राइडे की नमाज है, तो कहीं ना कहीं कल के इनकाउंटर के बाद आज के हालात और संवेदनशील माने जा रहे हैं। इसी वजह से इस तरीके की चेकिंग को बढ़ाया गया है। और इसके साथ साथ जब गांव वाले हैं और मृतक परिवार है, उसने साफ कहा है कि उसको इंसाफ नहीं मिला है, तो ऐसे में उबाल कहीं ना कहीं मृतक परिवार की तरफ भी है और उनके जो गाँव के लोग हैं उनमें भी है। तो ये सेंसिटिव को देखते हुए पुलिस ने चारों तरफ से घेरा कर दिया है, पूरी तरीके से एक तरीके से नाकाबंदी से कर रखा है। आप खुद देख सकते हैं। तो हालात बहराइच में सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा टाइट कर दिए गए हैं और आज का दिन बहुत अहम होने वाला है बहराइच के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कल एनकाउंटर हुआ है, ठीक है आशीष, आज लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। जी बिल्कुल आशीष, नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपसे हम अपडेट लेने के लिए रुक करेंगे।